दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करूंगा, जो कि है आवर कंट्री इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं हमारे इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिनको जानने के बाद हमें बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Vast the shores of the Indian Peninsula। अब यहाँ पे आप सभी को क्या बात बताता है बेसिकली कि जो आपका इंडिया है ना, वो पूरा एक बड़ा आपका जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है और यहाँ पे बहुत अलग अलग फीचर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपसे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में रहते हैं आपके इस साइड में क्या, हिमालयाज़। अब अगर हम आपसे वेस्ट साइड की बात करें, वेस्ट में क्या चीज़ है आपकी यहाँ पे, एक तो ऊपर की साइड पर डेजर्ट हो गया और यहाँ पे जो नीचे की साइड है यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे अरबियन सी। और अगर आपसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ आती है आपकी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे की साइड में क्या है आपका, बहुत बड़ा इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे बताता है। अब बोलता है, दी पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंड बाय वाटर ऑन दी 3 साइड। अब आपको अगर आपको पेनिनसुला का मतलब नहीं पता तो वो चीज़ होती है जो कि आपकी 3 साइड से पानी ने कवर कर रखी हो। अब हमारे इंडिया को देखो, हमारा इंडिया कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है यहाँ से भी पानी ने कवर कर रखा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि 3 साइड से हमारे इंडिया को पानी ने कवर कर रखा है। इसलिए जो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा पेनिनसुला। ठीक है, अब आपको ऐसा ही पेनिनसुला आपके वहाँ पे भी दिखने को मिलता है अरबिया के पास में। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आगे। तो आगे बोलता है, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहता है जो हमारे इंडिया का एरिया है ना, वो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। The north-south extent from the कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ फ्रॉम 3200 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि जो आपका इंडिया है ना, वहाँ पे अगर हम कश्मीर से आपकी बिल्कुल, ये हो गया आपका कश्मीर, और यहाँ तक की कन्याकुमारी तक की आपकी डिस्टेंस को मापे तो वो कितनी आती है हमारी निकल के, 3200 किलोमीटर। एंड फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू द कच्छ। अब यहाँ पे कहता है अगर आपकी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से अगर हम कच्छ की डिस्टेंस मापे तो ये कितनी निकल के आती है आपकी यहाँ पे, 2900 किलोमीटर। द लोफ्टी हिमालयाज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्थन प्लेन्स, the uneven plateau surface and the coastal island present a diversity of landforms। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके हिमालय माउंटेन हो गए, साथ में आपका डेजर्ट हो गया, आपके प्लेन्स हो गए, और जो आपके प्लेटू वगैरह हैं, आपके आइसलैंड वगैरह हैं, ये सभी मिलके आपकी डाइवर्सिटी कर देते हैं किसके अंदर, आपकी लैंड फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, यानी कि आपके जो भी आपके भूमि के ऊपर चीज़ बनी हुई है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू, प्लेन, इन सभी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड द कल्चर। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी क्लाइमेट के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर, हमारी वेजिटेशन के अंदर, हमारे जंगली जानवरों के अंदर, हमारी भाषा के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। In this diversity, we find unity that is recently reflected in the tradition and bind us one nation। अब यहाँ पे कहता है इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सभी के अंदर क्या है, यूनिटी है। और इस बात को हमने अपने पॉलिटी में भी स्टडी किया था। और यहाँ पे कहता है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ में बांध के रखती है और हमारे एक नेशन का गठन करती है, जो कि हमारा है इंडिया। India has a population of more than 120 crore since the year 2011। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारे, अगर आपसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि हमने 2011 के अंदर क्या किया था, अपना सेंसस किया था उसके अकॉर्डिंग। इन द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब कहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना के बाद में सबसे नंबर 1 पे चाइना है, उसके बाद हमारे इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे आपको कुछ फैक्ट बताएगा डू यू नो के अंदर। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके बड़े बड़े देश होते हैं, आपने पीछे पढ़ा था कि उनका कोई एक स्टैंडर्ड टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं रहता पूरी कंट्री के लिए। द यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली। और आपको पता भी चला था कि जो आपका यूएसए है, आपका कनाडा है, वहाँ पे आपके 6 से 7 क्या हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं।
डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन दी रसिया? क्या आपको इस बात भी याद है कि जो आपका रशिया है वहाँ पे आपके कितने टाइम जोन्स है? तो अगर आपको याद है उस चैप्टर की ये बात तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अब आगे बोलता है लोकेशन सेटिंग। अब हमें लोकेशन की सेटिंग बताएगा हमारे इंडिया की। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब जो हमारी इंडिया है वो हमारी जो अर्थ है इसके कौन से हेमिस्फीयर में पड़ती है? नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में। अब आगे कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना ऐसे, ठीक है, जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल हमारी कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से निकल के जाता है और हमारी कंट्री को आधे आधे में यहाँ पे डिवाइड कर देता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड द 637 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे कहता है अगर हम आपसे साउथ और नॉर्थ की बात करें तो जो आपका इंडिया है वो आपका 8 डिग्री 4 एंड आपका जो है मिनट्स वहाँ तक आपका ऊपर से, और जो अगर आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है ऐसे आपका यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो ठीक है, तो आपका 8 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाएगा और जो 37 डिग्री वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच में यानी कि लैटिट्यूड्स के बीच में आपका इंडिया यहाँ पे रहता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे कहता है अगर आपसे लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो क्या है, हम आपको ये तो पता है कि जो आपका इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे पड़ता है, यानी कि जो आपका ग्लोब है हमने उसको ऐसे डिवाइड कर रखा है। ये तो हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न और यहाँ पे ईस्टर्न। तो आपका ईस्टर्न यहाँ पे पड़ता है इंडिया बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो अब यहाँ पे बताता है कि ये 68 डिग्री 7 जो आपका ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है वहाँ से 97 डिग्री 25 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, उसके बीच में हमारा इंडिया यहाँ पे रहता है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर द हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। अब कहता है कि अगर आप अपने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दो ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में तो आपका इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे आएगा? तो वो ईस्टर्न के अंदर आएगा। Due to the great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in the local time of the place located at the two extreme point of the India। अब यहाँ पे कहता है जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, क्योंकि हमारा इंडिया यहाँ से जो ये वाला लॉन्गिट्यूड का एरिया है हमारा यहाँ यानी कि ये लॉन्गिट्यूड और ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो हमारा यहाँ का टाइम है और यहाँ का टाइम है यहाँ पे 2 घंटे के करीब हमारा डिफरेंस पहुँच जाता है, और इससे जो हमारा सूरज उदय और सूरज छिपने का टाइम होता है उसमें भी फ़र्क आता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। अब कहते हैं कि 2 घंटे के आसपास इनके बीच में आपका टाइम डिफरेंस यहाँ पे रहता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय द 4 मिनट्स ऑफ एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और आपने पीछे स्टडी भी किया था कि जो आपका 4 मिनट टाइम चेंज होता रहता है 1 डिग्री किसके लिए, आपके जो है लॉन्गिट्यूड उसके साथ में। ठीक है, तो अब आगे बोलते हैं दी सन राइजेज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट। और इसी वजह से जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 2 घंटे पहले आपका सूरज उदय हो जाता है और जो गुजरात है वहाँ पे आपका लेट छिपता है। यू हैव ऑलरेडी अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 हैज़ टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपको इस बात का भी पता है कि जो आपका 82 डिग्री 30 ई है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्यों ले रखा है, क्योंकि जो हमारी पूरी इंडिया की ट्रेन्स हैं हमारे एरोप्लेन्स हैं वो टाइम पे चल पाएँ। इस बात को हमने पीछे स्टडी भी किया था अपने चैप्टर्स में। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन और स्टैंडर्ड टाइम। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियन नेबर्स, यानी कि जो हमारा इंडिया है इसके आसपास हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट आर शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि 7 ऐसे देश हैं हमारे जो कि इंडिया के साथ में हमारी लैंड बाउंड्रीज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7.1। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू यू have access to any ocean or sea? Across the sea to the south, the Iceland neighbor Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Palk Strait। अब यहाँ पे कहता है बेसिकली कि जो आपका यहाँ पे
श्रीलंका है और आपका मालदीव्स है, ये भी आपके आइसलैंड नेबर्स हैं आपके इंडिया के। और जो आपका श्रीलंका है वो आपके इंडिया से सेपरेट हो रखा है एक पाल स्ट्रेट के आपके जरिए, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और अब आपको बताते हैं हमारे इंडिया के मैप्स को यहाँ पे देख के। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेबर्स मैप को दिखा देते हैं, फिर आपको यहाँ पे पॉलिटिकल मैप को भी समझा देंगे। तो चलो फटाफट से इसको लेकर अब बात करते हैं। तो ये लो माय फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे जो हमारा नेबर मैप था उसको निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे नेबर्स हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है आपका पाकिस्तान, जो कि आपके इंडिया के साथ में आपकी लैंड बाउंड्रीज यहाँ पे शेयर करता है। फिर आता है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री आपकी शेयर करता है। फिर आता है आपका चाइना, ठीक। फिर आता है आपका नेपाल, फिर आता है भूटान, फिर आता है म्यांमार, नहीं बांग्लादेश, फिर आता है यहाँ पे आपका म्यांमार। तो अब काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देश मैंने आपको बताए थे कि ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपके इंडिया के साथ में यहाँ पे क्या करती हैं, आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इन सभी के लोकेशंस को आप यहाँ पे याद रखना और इन सभी को यहाँ पे बिल्कुल रिमाइंड रखना अपने माइंड के अंदर। अब इसके बाद जो आपकी आइसलैंड कंट्रीज़ आती हैं उनके अंदर रहती हैं आपकी मालदीव्स, जो कि है आपकी यहाँ पे, और जो रहती है आपकी श्रीलंका वो है यहाँ पे। अब जो आपकी श्रीलंका है ये मालदीव से तो थोड़ी दूर है आपके इंडिया से, जबकि जो आपकी श्रीलंका है बिल्कुल पास में है और इसकी कौन सा स्ट्रेट से यहाँ पे आपको करती है। अब स्ट्रेट मैंने आपको बताई थी कि क्या चीज़ होती है आपकी, बेसिकली स्ट्रेट आपकी ये चीज़ होती है जैसे कि आपकी 2 पानी की बड़ी बड़ी बॉडीज़ यहाँ पे हैं और बीच में एक पतली सी लैंड की आपकी ये है, और ये दोनों दूसरे के साथ में यहाँ पे मिल जाएँ। अगर 2 वाटर बॉडीज़ को मिला दे और उनके बीच में सिर्फ आपकी पतली सी वो क्या हो आपकी लैंड की वो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कोई पतला नैरो सी चीज़ आपकी 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को यहाँ पे एक दूसरे के साथ में मिलाता हो, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं अपने पॉलिटिकल मैप को लेके। सो माय फ्रेंड्स, ये है हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब चलो एक बार पॉलिटिकल मैप को भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके और आपको अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे ऊपर रहती है आपकी जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ पे है आपका आसाम, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद थोड़ा नीचे बात करें तो आपका यहाँ पे है छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, और नीचे आपकी बात आती है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेके। तो चलो ठीक है, इसी के साथ आपका पॉलिटिकल मैप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इन सभी के लोकेशंस को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं फटाफट से। एक बार आपका सिक्किम यहाँ पे रह गया, अगर वो मैंने छोड़ दिया तो आप उसको यहाँ पे रिमाइंड कर लेना। फटाफट से आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको यही बात बताता है यहाँ पे स्टार बना के कि जो आपका तेलंगाना है वो आपकी 29th स्टेट है और वो आपकी जून 2014 के अंदर बनाई गई थी। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था आपके मैप के अंदर कि जो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उनके बीच में कैसे आपकी लैंड बाउंड्री यहाँ पे दे रखी है। अब इन मैप्स के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को देखा कि जो आपकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी वो कैसी थी। अब यार इसी के साथ हम अपने आज के पार्ट को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी हम आप सभी के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे जल्दी ही मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय।